दोस्तों आज मैं स्लीपअवे कैंप 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें भी देख लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मारिया होता है। मारिया आज कैंप जाने वाली थी। इसके बाद मारिया रेडी होकर कैंप की तरफ जा रही होती है कि तभी उसके पीछे एक ट्रक लग जाता है, जिससे बचने के लिए वो भागने लगती है। लेकिन आगे जाने पर ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे मारिया की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उस ट्रक में से एक लड़की निकलती है जिसका ड्रेस सेम मारिया की तरह ही था। इसके बाद ये लड़की मारिया की बॉडी को गार्बेज ट्रक में डालती है और उसकी बॉडी को पूरी तरह क्रश कर देती है ताकि किसी को मारिया की बॉडी का पता ना चले। खैर ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एंजेला होती है, जिसने बहुत से लोगों को मारा होता है। फिर एंजेला मारिया की तरह ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है ताकि किसी को पता ना चले कि ये एंजेला है। तभी वहाँ पर एक बस आती है जो मारिया को लेने आई थी। अब एंजेला उस बस में बैठ जाती है और उस कैंप की तरफ चली जाती है। अब ये सब उस कैंप पर पहुंच गए होते हैं। यहाँ ये वही कैंप है जहाँ पर पिछली साल एंजेला ने सभी को मारा था, लेकिन अब इस कैंप का मैनेजमेंट सिस्टम हरमन और लिली को दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो उन सभी का इंटरव्यू लेती है, जहाँ पर वो बताती है कि पिछले साल इसी कैंप में कई मर्डर हुए थे जिसे एंजेला नाम की लड़की ने किया था। रिपोर्टर की इस बात से लिली नाराज हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हमारे कैंप का नाम बदनाम हो, इसलिए वो रिपोर्टर को काफी डांटने लगती है। इसके बाद रिपोर्टर सभी का इंटरव्यू लेने लगती है। अब रिपोर्टर एंजेला से कहती है कि तुम्हारी उम्र 18 साल से ज्यादा लग रही है, क्योंकि इस कैंप में 18 साल से ऊपर के बच्चों को जाना मना था। खैर इस पर एंजेला उससे कहती है कि मैं अभी 17 साल की हूँ और मैंने ज्यादा ड्रग्स का सेवन कर लिया है, इसलिए मैं आपको 18 साल से ज्यादा लग रही हूँ। लेकिन एंजेला अब 24 साल की थी। फिर ये रिपोर्टर एंजेला से थोड़ा ड्रग्स मांगती है, जिस पर एंजेला उसे थोड़ा सा ड्रग्स देती है। इसके बाद वो रिपोर्टर अपनी कार से आगे जाने लगती है। फिर आगे जाने पर वो रिपोर्टर उस ड्रग्स को कंज्यूम करने लगती है, लेकिन वो ड्रग्स नहीं बल्कि जहर होता है, जिससे उस रिपोर्टर के मुंह से खून निकलने लगता है। इसलिए वो रिपोर्टर वहीं पर मर जाती है। अब अगले सीन में हम एंजेला को देखते हैं जो वहीं पर अकेली ही खड़ी होती है, पर तभी उसके फ्रेंड उस पर पटाखा जला देते हैं, जिससे एंजेला डर जाती है। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों को एक नए काउंसलर से मिलवाती है, जिसका नाम बार्नी बिथमोर होता है। ये शॉन के पिता होते हैं, जिसे एंजेला ने पिछले साल मार दिया था। बार्नी यहाँ पर इसलिए काउंसलर की पोस्ट ज्वाइन करता है क्योंकि पिछले साल एंजेला ने उसके बेटे को मार दिया था और शायद वो इस साल भी यहाँ पर आए, इसलिए बार्नी उससे बदला लेने के लिए यहाँ आया होता है। खैर इन सब को ये नहीं पता था कि एंजेला उनके ही पास है, क्योंकि इन सब ने एंजेला को आज तक नहीं देखा होता है। इसके बाद हम रिफ और टॉनी को देखते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी बार्नी उन सबको अच्छी तरीके से समझा देता है कि वो दोनों अब दोबारा से ऐसी गलती ना करें। इसके बाद सभी अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। अब हम लड़कियों के केबिन में देखते हैं जहाँ पर सभी अपना कपड़ा चेंज कर रहे होते हैं, पर इन सभी में एंजेला अपना कपड़ा तो चेंज करती है पर अपना ब्रा नहीं उतारती, क्योंकि एंजेला एक लड़का है। फिर सभी लड़कियां एंजेला के ऊपर हंसती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं कि एंजेला अजीब तरीके से बिहेव करती है। अब सभी बच्चे बाहर आने लगते हैं कि तभी बाहर बैठा बार्नी उन सब की आईडी चेक करने लगता है। फिर एंजेला अपनी नजर छिपाते हुए जाने लगती है, लेकिन बार्नी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी भी आईडी मांगता है। इस पर एंजेला उसे अपनी नकली आईडी दिखाती है, क्योंकि वो आईडी मारिया की थी जिस पर उसकी उम्र 17 साल लिखी हुई थी। इसके बाद लिली उन सभी बच्चों को 3 अलग अलग ग्रुप में बांट देती है। इसमें पहला ग्रुप लिली का ही होता है, जिसमें एरब, बॉबी, रिफ और सिंडी थे, और दूसरा हरमन ग्रुप था जिसमें पीटर, मारिया यानी एंजेला और स्नो बॉय था, और तीसरा बार्नी ग्रुप था जिसमें मर्सा, टोनी, अनीता और ग्रेग थे। फिर इन सभी को लिली जंगल की तरफ भेज देती है, क्योंकि उन सभी को जंगल में ही कैंपिंग करनी थी। अब हम बार्नी के ग्रुप को देखते हैं जो अपनी टीम की खुशी के लिए कैंप के रूल को तोड़ता है और इन सभी को मीट दिखाता है ताकि इनके ग्रुप को मछली ना पकड़नी पड़े। इस पर टोनी बार्नी से कहता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए तुम कैंप के रूल को तोड़ सकते हो। फिर बार्नी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम सब में अपने बेटे शॉन को देखता हूँ, क्योंकि उसे एंजेला ने पिछले साल मार डाला था। अब हम हरमन ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर एंजेला, पीटर और स्नो बॉय मछली पकड़ने के लिए तालाब के पास जाते हैं।
तभी पीटर एक मछली के अंदर पटाखा डालकर एंजेला के पास फेंक देता है, जिसे देख एंजेला काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर हम हरमन और जैन को देखते हैं जो आपस में इंटीमेट हो रहे थे, पर तभी वहां पर एंजेला आ जाती है, जिसे देख हरमन टेंट से बाहर निकलता है। तभी एंजेला उस पर डंडे से बार बार अटैक करती है और हरमन को उस लकड़ी से मार डालती है। फिर जैन उस टेंट से बाहर आती है और तभी एंजेला जैन को भी जान से मार देती है। फिर एंजेला इन दोनों की बॉडी को उसी टेंट में डालकर उस कैंप का चैन बंद कर देती है। उधर शाम को स्नो बॉय और पीटर फिश पकड़कर वापस अपने टेंट के पास आते हैं। फिर पीटर एंजेला से हरमन और जैन के बारे में पूछता है, जिस पर एंजेला पीटर से कहती है कि वो दोनों कैंप हाउस गए हुए हैं और कल तक वापस आ जाएंगे। अब हम बार्नी के ग्रुप को देखते हैं जो अपने कैंप के सभी बच्चों को एंजॉय करा रहा होता है, लेकिन तभी मार्सा को वॉशरूम जाना होता है, जिस पर बार्नी उसके साथ टोनी को भेजता है क्योंकि ये जंगल काफी घना था। फिर टोनी और मार्सा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी टोनी को झाड़ियों में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इस पर मार्सा उसे इग्नोर कर आगे चलने को बोलती है। अब टोनी काफी डर चुका था। फिर आगे चलने पर टोनी को किसी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक चूहा था। फिर मार्सा टोनी के ऊपर हंसने लगती है। दूसरी तरफ एंजेला रात को जागती है और देखती है कि पीटर और स्नो बॉय सो रहे होते हैं। तभी एंजेला पीटर के पास जाती है और उसके मुंह पर एक पटाखा रखकर उसमें आग लगा देती है। पटाखे की आवाज से स्नो बॉय की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि तभी पीटर का सर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख स्नो बॉय चिल्लाने लगता है। इसके बाद एंजेला उसके भी सर पर डंडे से हमला करती है, जिससे स्नो बॉय भी वहीं पर मर जाता है। अब एंजेला इन दोनों की बॉडी भी उस टेंट में डाल देती है जहाँ पर हरमन और जैन की बॉडी थी। इसके बाद एंजेला उस टेंट पर पेट्रोल छिड़क देती है, जिसके बाद वो उस टेंट में आग लगा देती है। अब एंजेला अपने ग्रुप में अकेली ही बचती है, इसलिए एंजेला अब लिली के ग्रुप में आ जाती है। फिर लिली उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। इस पर एंजेला कहती है कि हरमन ने मुझे इस ग्रुप में भेजा है ताकि मैं तुम सभी के साथ एक्सचेंज हो सकूं। फिर लिली पूछती है कि तुम किसके साथ एक्सचेंज होना चाहती हो, जिस पर एंजेला कहती है कि एरब के साथ। अब एंजेला एरब के साथ अपने टेंट पर आती है, जहां एरब उसके टेंट में देखती है कि उस टेंट के सभी लोगों का सामान वहीं पर पड़ा होता है। तभी एंजेला उस पर कुल्हाड़ी से हमला करती है, जिससे एरब का सिर कट जाता है और वो भी मारी जाती है। इसके बाद अब एंजेला लिली के ग्रुप के पास वापस आती है। फिर लिली एंजेला से पूछती है कि एरब कहाँ है। इस पर एंजेला लिली को बताती है कि एरब हमारे ग्रुप के लोगों के साथ काफी घुल मिल गई है और वहीं पर रुक गई है। उधर बार्नी के ग्रुप का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ लिली अपने ग्रुप टीम को एक गेम खेलने के लिए बोलती है। इस गेम में सिंडी एंजेला की आंखों पर पट्टी बांधेगी और रिफ बॉबी की आंखों पर पट्टी बांधेगा। फिर यही चीज सेम एंजेला और बॉबी भी करेंगे। इसके बाद सिंडी एंजेला की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे जंगल की तरफ ले आती है और उसके साथ प्रैंक करने लगती है, जिस पर एंजेला उसे पट्टी खोलने को बोलती है। फिर एंजेला सिंडी की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे एक ग्राउंड के पास ले आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम अल्कोहल का सेवन करती हो। इस पर सिंडी उसे हाँ में जवाब देती है। इतने में एंजेला गुस्सा हो जाती है और उसके पैंट से हुक लटकाकर उस रस्सी को खींचने लगती है, जिससे सिंडी काफी ऊपर चली जाती है। फिर एंजेला उस रस्सी को छोड़ देती है, जिसके बाद सिंडी नीचे गिर जाती है, जिससे सिंडी भी मारी जाती है। फिर एंजेला वापस लिली के ग्रुप के पास आती है। फिर लिली उससे पूछती है कि सिंडी कहाँ है। अब एंजेला लिली से बताती है कि सिंडी के सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए कैंप हाउस चली गई है। इसके बाद लिली एंजेला को फिर से एक गेम खेलने के लिए कहती है, जिसके बाद लिली एंजेला और बॉबी का पैर एक रस्सी से बांध देती है और उन दोनों को मछली पकड़ने के लिए भेज देती है। अब बॉबी और एंजेला लेक के पास आ जाते हैं, जहाँ पर बॉबी एंजेला से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो। इस पर एंजेला उससे कहती है कि हाँ। तभी बॉबी एंजेला को किस करने के लिए उसके ऊपर झपट पड़ता है, जिस पर एंजेला उसे डांटने लगती है। फिर ये दोनों फिशिंग करके लिली के पास आते हैं और एंजेला रिफ के पास टेंट में जाती है और उससे मछली को साफ करने के लिए बोलती है, जिस पर रिफ उसे गन दिखाता है, जिसे देख एंजेला वहां से बाहर निकल जाती है। इधर टोनी और मार्सा गेम खेल रहे थे। तभी टोनी और मार्सा एक शांत जगह पर आते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में दिल की बात शेयर करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। उधर रिफ और बॉबी मछली खा रहे होते हैं। अब एंजेला लिली की आंख पर पट्टी बांधती है
और उसे जंगल की तरफ ले जाने लगती है। तभी आगे जाने पर एंजेला लिली को एक गड्ढे में ढकेल देती है। इसके बाद वो उसके ऊपर मिट्टी फेंक देती है, जिससे लिली उस मिट्टी से पूरी तरह ढक चुकी होती है, सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा होता है। तभी एंजेला एक ग्रास कटर से उसका सिर काट देती है, जिससे अब लिली भी मारी जाती है। इसके बाद अब एंजेला अकेली ही बैठी होती है। तभी उसके पास बॉबी आता है। फिर एंजेला बॉबी को पेड़ में बांधने लगती है, जिस पर बॉबी उससे पूछता है कि तुम मुझे पेड़ से क्यों बांध रही हो। इस पर एंजेला उससे कहती है कि मैं तुम्हें किस दूंगी। ये सुनकर बॉबी काफी खुश हो जाता है, पर उसे क्या पता कि एंजेला उसे कैसा किस देने वाली है। खैर अब एंजेला उसके हाथ से बंधी हुई रस्सी को कार में बांधती है और कार को आगे बढ़ाती है, जिससे अब बॉबी का हाथ टूट जाता है और अब वो भी मर जाता है। इधर रिफ टेंट के अंदर म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी एंजेला उसके पास जाती है और डंडे से उसके टेंट पर हमला कर देती है। फिर वो एक कील उसके सिर में घुसा देती है, जिससे वो भी मारा जाता है। अब फाइनली एंजेला ने दोनों ग्रुप के सभी लोगों को मार दिया होता है। अब अगले दिन एंजेला बार्नी के ग्रुप के पास आती है और बार्नी से कहती है कि मुझे इस ग्रुप के साथ एक्सचेंज होना है, जिस पर बार्नी उससे कहता है कि तुम्हें किसके साथ एक्सचेंज होना है। फिर एंजेला उससे कहती है मार्सा के साथ। अब इसके बाद एंजेला मार्सा को अपने टेंट के पास ले आने लगती है और उन सभी के साथ बार्नी भी वहां आ रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि एंजेला ने बाकी दो ग्रुप को खत्म कर दिया है। तभी एंजेला वहां पर गिर जाती है, जिससे उसे थोड़ी चोट लग जाती है। अब मार्सा और बार्नी उसे कैंप हाउस में ले आते हैं, जहां आने पर बार्नी उसके पैर में पट्टी बांधता है, जिस पर एंजेला उन दोनों को थैंक्स बोलती है। तभी मार्सा कैंप हाउस के बाहर देखती है, जहां पर उसे एक बोरी में लाश दिखाई देती है। ये देखकर मार्सा काफी तेजी से चिल्लाती है। ये सुनकर बार्नी उसके पास जाता है। फिर बार्नी मार्सा को वहां से भागने के लिए बोलता है, क्योंकि अब उसे पता हो जाता है कि ये मारिया नहीं बल्कि एंजेला है और इसने ही सभी को मारा था। फिर बार्नी उससे कहता है कि जब से तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा था और अब तुम मुझे मिल ही गई हो, इसलिए अब तुम नहीं बचोगी। पर बार्नी को क्या पता कि एंजेला के पास गन है। जैसे ही बार्नी एंजेला पर हमला करता है, तो तभी एंजेला उसे गोली से मार देती है, जिससे अब बार्नी भी मारा जाता है। इसके बाद एंजेला जीप से मार्सा का पीछा करने लगती है और उसे पकड़ भी लेती है। फिर रात हो जाती है, जिसके बाद एंजेला बाकी बचे हुए तीनों लोग से मिलती है और इन तीनों को केबिन के पास लाकर उनके हाथ रस्सी से बांध देती है, जिस पर टोनी पूछता है कि क्या यह सब करना जरूरी है। इस पर एंजेला उनसे कहती है कि बार्नी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। तभी एंजेला वहीं पर एक रस्सी को काटती है, जिससे बार्नी की लाश नीचे लटकने लगती है। ये देख वो तीनों तेजी से चिल्लाते हैं और डर भी जाते हैं। फिर एंजेला इन्हें एक टास्क देती है कि तुम तीनों यहाँ पर मौजूद 3 केबिन में से मार्सा को ढूंढ लो, तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगी। अब उसकी बात सुनकर ये तीनों मार्सा को ढूंढने लगते हैं। तभी मार्सा इन्हें तीसरे केबिन पर मिलती है, लेकिन यहाँ एंजेला ने एक ऐसा जाल बिछाया हुआ था, जिसकी वजह से ग्रेग और अनीता वहीं पर मारी जाती हैं। फिर एंजेला इनके पास आती है और टोनी को कहती है कि तुमने मार्सा को ढूंढ ही लिया, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। ये कहकर एंजेला वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मार्सा किसी तरह अपने हाथ पैर खोलकर बाहर आती है और एंजेला पर हमला कर देती है। फिर मार्सा एंजेला पर कई बार हमला करती है, जिससे अब एंजेला अधमरी हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर टोनी आता है, जो मार्सा को एंजेला से दूर हटा देता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब वहाँ पर पुलिस आती है और एंजेला को एम्बुलेंस में बैठा दिया जाता है। तभी डॉक्टर पुलिस वाले से कहता है कि एंजेला अभी जिंदा है, जिस पर ये पुलिस वाला एंजेला को जान से मारने के लिए कहता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एंजेला एक इंजेक्शन की मदद से डॉक्टर और पुलिस दोनों को जान से मार देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।